स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो अभी एक्चुअली मुझे रात को घर जाना था, तो मैं आज क्लास लेके जाऊँ ना, तो आज हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अभी 2 दिन छुट्टी रहेगी, फिर अगली क्लास मंडे को होगी अब। ठीक है, तो आज हम ये वाला पार्ट अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर कल परसों अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, बैकलॉग क्लियर करो। बाकी रिकॉर्डर वाला जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। जो अभी कोर्स हमने खरीद लिया ना, जो लिंक मैंने भेजा था, तो वो अभी उसमें तुम्हें वो मिलेगा। अभी कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली वो अभी 1 रुपये इसलिए रखा है कि मतलब सो दैट तुम ज्वाइन, क्योंकि फीस पे कर ही चुके हो तो दोबारा क्या करना है। तो उसका अभी 10,000 कर देंगे बढ़ा के। तो क्या हुआ, मंडे से लाइव क्लास गूगल मीट पे होगी ऐप पर, अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी मेनली समस्या रिकॉर्डिंग का है ना, रिकॉर्डिंग का समस्या है। तो अब पता नहीं कुछ लोग कैसे होते हैं, समझ नहीं आता ये। पहले भी ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, ये पूरे कोर्स में कई बार हुआ है। तो ये सब नॉर्मल है और हमें पता है कि फाइन, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐप पर दिक्कत हो जाएगा, बात नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐप पे वो भी सिस्टम है, बात भी कर पाएंगे। जैसे ऐप के अंदर उस पे क्लास, जूम पे क्लास लेना पड़ेगा फिर। तो ऐप के अंदर जूम इंस्टॉल करके जूम पे क्लासेस होंगी। तो जूम पे ऐसे ही होगा जैसे अभी चल रहा है। तो मीट की बजाय जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर लाइव क्लास मीट पे ही रहने दीजिए, हम्म रिकॉर्डेड उसमें कर दो। जैसे चल रहा है लाइव, ठीक है, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो मैं थोड़ी, जैसे मान लो लिंक उंक है शेयर करने दोस्तों, उसमें शेयर करो। दिक्कत है बेचने वालों से। तुम अगर किसी दोस्त के साथ शेयर करो तो हमें पता है ना, अगर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग का लिंक भेज रहा हूँ, तो इतना बेवकूफ़ मैं थोड़ी कि मुझे नहीं पता है कि लोग शेयर करते हैं। तो इतना तो ठीक है, शेयर करना इट्स फाइन, बेचना गलत है ना। क्योंकि तो ये मेरा फुल टाइम बिजनेस थोड़ी है। मैं क्यों जॉब करता हूँ, क्योंकि वो मेरा फुल टाइम बिजनेस, ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। तो इसमें मैं पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो यहाँ मेरा पर्पस है बच्चों का हेल्प करना, सीखना, है ना। इससे तुम्हारा भी हेल्प हो रहा है, मेरा भी हेल्प हो रहा है। मेरा दोनों तरीके से, मैं सीख भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ। ये है, आप लोग का भी हेल्प हो रहा है ना। अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो वही जो बाहर लोग पढ़ा रहे हैं, एक तो इतनी क्वालिटी मैच नहीं करेगी, दूसरी चीज़ जिनकी क्वालिटी कम है लेकिन फीस 2-4 गुना है, तो वहाँ दिक्कत होगी। ये चीज़ है ना। तो वो प्रॉब्लम है। तो ये मेरा कोई फुल टाइम बिजनेस थोड़ी है, और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस भी थोड़ी है। तो इसीलिए चलो, तो अभी के लिए बाई मिनट के तो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था कल नवल ने। तो वो 3 क्वेश्चन इन्होंने शेयर किया था, तो उसमें कुछ डाउट है तो। सर करवा दीजिए सॉल्व। हाँ हाँ, वही रहेगा। तो अभी रिकॉर्डिंग अब ऐप पे मिलेगा, है ना। वो जितने वीडियोस है ना यूट्यूब पे, उसको आप वो कर दीजिएगा प्राइवेट। अभी अनलिस्ट होगा ना, तो उसे सेलेक्ट करके एक साथ सारा प्राइवेट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा। तो ये है, उससे हो जाएगा। क्योंकि अभी लिंक के थ्रू कोई एक्सेस कर पा रहा होगा, मान लो जिसने लिंक सेव कर रखे होंगे। तो वो है। तो वीडियोज़ का लिंक पर्टिकुलर हर वीडियो का मान लीजिए ना। तो ऐसा है, तो प्राइवेट किया तो डिलीट करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए डाउट है उस क्वेश्चन में जो भेजा था, जो कल 3 क्वेश्चन हम इसने और भी क्वेश्चन होंगे ढूंढेंगे तो सर सर मेरा तीनों सॉल्व नहीं हुआ है, चलो समझ में आ ही नहीं रहा। मैं करके दिखाता हूँ ना। और बाकी लोग पेशेंस रहो, कुछ बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं। अभी जैसे सब बच्चे अभी परचेज कर ले, उसके बाद है ना जो बच्चे पर्सनल टेक्स्ट करने का मतलब ग्रुप में, अभी जो भी होगा बच्चों का नुकसान नहीं होगा, है ना। जो भी होगा उसमें मैं नुकसान सह सकता हूँ, बच्चों का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। ये है। देखो जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में था,
यही था एकलव्य 1-2 में मैं शेयर कर देता हूँ, जो कल वाला क्वेश्चन था ना। ये 3 क्वेश्चन थे, देखो तीनों सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं आगे। अभी हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो 1 बाई 1 जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है ना कल 3, ये अभी सॉल्व कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो देखिए क्या कह रहा है। 33 कि लेट एक्स वाई हैव अ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ई एक्स ई वाई दोनों जीरो है ना। सो एक्स वाई के पास बाईवेरिएट नॉर्मल है और ई एक्स ई वाई जीरो है, और डिनोट द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई। तो ये जो क्वेश्चन 33 है इसमें एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है बाईवेरिएट नॉर्मल विथ मीन जीरो वेरी म्यू वन म्यू टू जीरो, मान लो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ऐसा होगा। डिनोट द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन बाई वाई 1। अच्छा ये ओके, सो द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ दिस इज दिस। देन पूछ रहा है व्हाट इज द, अच्छा आपको गिवन है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स बराबर 2 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 1, दिस इज 8। सो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, ये तो इजी है ना। तो पूछ रहा है वेरिएंस क्या होगा, जिसको सिंप्लीफाई करके देख लो। तो यहाँ से म्यू वन म्यू टू तो आपको दे ही रखा है, तो म्यू वन ना यहाँ से क्या पता है आपको, जैसे ये म्यू वन म्यू टू अगर मैं भी लिखूँ इसको, तो ये जो आपका म्यू वन कॉमा म्यू टू है, दिस इज म्यू वन म्यू टू, ये है। और म्यू वन इज जीरो म्यू टू इज जीरो, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो हमने लिखा था ना कल, क्या था फॉर्मूला। सो इसका फॉर्मूला है, जो न्यूमरेटर है इसको लिख लो। तो दिस विल टेल यू कि दैट म्यू टू प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 एक्स माइनस क्या था, एक्स की वैल्यू तो यहाँ 2 है, सो 2 माइनस म्यू वन कितना है 0, अपॉन यहाँ से आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ जो इसका फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला लगाओ जो कल फॉर्मूला लिखाया था, म्यू वन प्लस कितना रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 एंड सो रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या था y माइनस मीन ऑफ y, तो y की वैल्यू तो यहाँ 1 है, सो y की वैल्यू 1 माइनस दिस, और ये आपको 8 दे रखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा म्यू तो जीरो ही ऑलरेडी, ठीक है भाई, तो ये तो जीरो ही है ना, सो म्यू को जीरो रख दो। फॉर्मूला अगर लिखोगे जैसे यहाँ पे था ना म्यू वन म्यू टू जो भी है, तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ, दिस इज जीरो दिस इज जीरो। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका मीन जीरो है, ठीक है ना। तो ये तो समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट आप पुट कर दीजिए जीरो, तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसको हटा देते हैं। मतलब सिंपल जो कंडीशनल मीन का फॉर्मूला कल लिखाए थे वो आपको यूज करने हैं। तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, बचा क्या, हटा दो, तो रो रो कट गया, सो रो और रो कट गया, तो यहाँ से देखो रो और रो भी कट गया। तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे रो कैंसिल, और यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर बाई, देखो कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा, जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर और 2 अपॉन 1, है ना। तो 2 को इधर भेज दो, ये तो 4 हो गया, यहाँ तक ओके है।
और अगर मैं 1 माइनस रो स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अपनी मर्जी से, और यहाँ भी 1 माइनस रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ अपनी मर्जी से, तो ये 4 है। और ये किसका फॉर्मूला था? वही है ना जो पूछा गया है ना? क्या पूछा गया है ये? तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ y गिवन x, जो भी दिया अपॉन गिवन टू अपॉन, ये है दिस इज वेरिएंस ऑफ x गिवन y बराबर 1, तो हो गया 4। ये लो सॉल्यूशन, यही पूछा था ना एक क्वेश्चन में, जो गिवन था उसका जो कंडीशनल मीन का फॉर्मूला कर लिखा है वो पुट कर दिया, y x गिवन y का, तो स्मॉल x की जगह 2 और म्यू तो ऑलरेडी म्यू 1 म्यू 2 0 है, और ये फॉर्मूला लिख दिया, ये रो कट गया यहाँ पे, तो ये बचा। अब अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? जो कंडीशनल वेरिएंस का फॉर्मूला है तो उसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ सिंपली आपका आंसर 4 आ गया। इतना ही था इसमें, तो जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कंडीशनल मीन और कंडीशनल वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है। ठीक है भाई। सेकेंड देखो 23 नंबर, तो जो 23 नंबर है उसको समझते हैं। तो अगला जो आपका 23 नंबर है ना, जो लोग, मैं भी जो भी लिंक शेयर किया हूँ ना ग्रुप में कोर्स का, वो कोर्स सब लोग खरीद लो, है ना, 1 रुपये का कोर्स है, इतना महंगा भी नहीं है। तो सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई इज, जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, दैट इज क्या रखा है यहाँ पे, बाई वेरिएट नॉर्मल म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, म्यू 1 इज 0, म्यू 2 इज 0, नहीं म्यू 2 क्या है, -1 ना, 1 मिनट, म्यू 2 इज -1, तो म्यू 2 -1 है, से बिट जाता है इसको, तो म्यू 2 इज -1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंस x is 1, sigma 2 square is 4 and रो is -1/2। तो ये रो किसके बीच का है? एक्स वाई के बीच का है। ये जो रो लिखा हुआ है, दिस रो इज एक्चुअली कोवेरिएंस बिटवीन, मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई के बीच का रो 1/2 -1/2। अब समझो इसमें क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि, तो बताओ, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई मोर देन 1 गिवन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अभी के लिए आप ये समझो यहाँ पे कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। सो दे आर आस्किंग एक्चुअली कि प्रोबेबिलिटी u इज मोर देन 1 गिवन v इज इक्वल टू 1। अभी आप ऐसा समझो, तो मैंने क्या रीनेम कर दिया, रीनेम क्या किया हमने, x प्लस वाई को मैंने यहाँ पे x प्लस वाई का नाम u रखा है और 2x माइनस वाई का नाम v रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशनल वेरिएंस है, और ये बाई वेरिएट नॉर्मल है। तो थ्योरम था कि एक्स वाई बाई वेरिएट नॉर्मल है, तो ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये कल का थ्योरम था, तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यू भी नॉर्मल होगा, वी भी नॉर्मल होगा। तो आपको बताना यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और वी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये कैलकुलेट करो। तो मेनली आपको एक्स का यू का मीन और वेरिएंस निकालना है। यहाँ सारे डेटा है, इसको यूज़ करके आपको ये फाइंड करना है क्या होगा। तो क्या दिक्कत आ गया? हाँ मरते बताओ। हाँ हाँ नहीं नहीं, तो वो अभी उसमें अपडेट करेंगे, अभी वो कल प्रोसीजर होगा या रात को प्रोसीजर करेंगे आगे, ठीक है ना। अभी बस, हाँ हाँ वो मैं ऐड कर दूंगा अब। हाँ हाँ हाँ, कोई किसी बैच में सबको सब कुछ मिलेगा, जैम वाले हैं जैम गेट नेट सब मिलेगा, जैम में है, मतलब सबको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम किसी बैच में हो, सारे कंटेंट, जो कंटेंट प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट था ना, सारे कंटेंट, वो सारे कंटेंट उस पर मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ये कहते नहीं है,
अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब खुद का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में और बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं वैसे। हाँ, वही मार्केट को ख़राब कर रहे हैं वो। तो वैसे ही होता है ना, किसी का भला करो फिर वो तुम्हारा ही सर काटने में उतर आते हैं, वैसे वाला बात। तो वैसे है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, बताओ भाई, एक यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया? तो -1 3 और 1 6, देख लो बाकी लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 7। -1 7 होगा। तो पहले देखते हैं। देखो याद रखो, ये जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है, तो आपको वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला है वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। तो वेरिएंस x कितना है 1, वेरिएंस y कितना है 4 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, तो 1 + 4 5, और 5 - 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। कोवेरिएंस एक्स वाई कितना होता है? तो जो कोवेरिएंस का एक्चुअली फॉर्मूला है, हमने जो लिखा था कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ये था रो इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब ऐसा समझो, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मतलब वही सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यही है। तो ये रो एक्स वाई के बीच का, सो -1/2 1 × 2, तो कितना आ गया ये? सो यहाँ से आ गया -1, तो कितना आ गया अब चेक करो। तो -1 यही ना, सॉरी -1 कह रहा हूँ, 1 + 4 -1, तो 2 रो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा वहाँ पे 2, ये कोवेरिएंस आया ना, तो फॉर्मूला में, हाँ फॉर्मूला में 2 होता है ना, कि वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। तो सही बताया उन्होंने। सो 1 + 4 - 2 है ना, क्योंकि ये तो फाइनली 1 है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपका 5 - 2 3 हो गया। सही है। और मीन इतना कितना, मीन -1 ना, 0 + -1 है ना, इसका मीन μ1 + μ2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है, 2 × 0 -1, तो ये 1 हो जाएगा। और ऐसे ही सेम चीज़ आप करोगे, कैलकुलेशन करके देख लो, तो यही आएगा। 6 1 6 बता रहे हैं। यू नॉर्मल 1 7 क्यों आ रहा था? चेक कर लो भाई तुम लोग, वहाँ के 7 वाले लोग, 7 क्यों आ रहा है आप लोगों का? क्लियर है? चेक कर लो। तुम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 4 4 8, ऐसा 4 - 2 7 कैसे आ रहा है तुम लोग का? ठीक से कैलकुलेशन करो, है ना। सर 10 आ रहा है। दूसरे का 7 आएगा। नहीं, पहले वाले का ये दूसरे का 7 आ रहा है। तो इसका वेरिएंस निकालोगे, 4 टाइम वेरिएंस x, सो 4 टाइम 1 प्लस वेरिएंस y 4, तो 4 + 4 8 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन 2x एंड y। 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर है जो लिख रहे हैं, या मैं कैलकुलेट करके बताऊं? तो 8 ठीक है ना, 6 6 क्या वन नॉर्मल 1 6 1 6 ठीक है। ये 6 सर 10 आ रहा था। 10 आएगा। सर 10 आ रहा है सर। चलो चेक कर लेता हूँ, रुको। तो मुझे चाहिए, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। पहले जो मैं लिखा था वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, तो ये था वेरिएंस x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, ये हो गया। सो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y एंड 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। तो यहाँ से ये था 1 + 4, और ये कोवेरिएंस मैंने निकाल दिया यहाँ से -1, तो ये -2, तो ये 3 आ गया था। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ पे है वेरिएंस ऑफ 2x - y, तो ये होगा 2 बाहर निकालोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 टाइम वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y माइनस 2 टाइम 2 2 4 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। चेक कर लो, 2ab होता है ना, 2ab कोवेरिएंस एक्स वाई, और कोवेरिएंस एक्स वाई तो रो σ1 σ2, 2ab रो σ1 σ2, तो ये तो कोवेरिएंस वही रहेगा। तो अब चेक कर लो कितना आ गया। सो 4 + 4 8, सो 4 + 4 माइनस है, यहाँ ध्यान रखना ये माइनस की वजह से माइनस होगा, और 4 × -1, चेक कर लो एक बारी, रो σ1 σ2,
व्हाट इज आंसर? 2 कोवेरियंस एक्स वाई होता है ना, तो 2 कोवेरियंस बिटवीन 2x एंड y, 2 बाहर आया, 4 कोवेरियंस एक्स वाई और 4 कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस एक्स वाई कितना आया हुआ है? रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके है इस डेटा के हिसाब से? तो यहाँ तो आंसर ऐसा आ गया, 2 2 जा 4, तो 12 आ गया। ये तो चेक कर लो। ओके है भाई? तो गजब बच्चे लोग हैं सर, 1 रुपये पे करना होगा, मतलब इसमें भी दिक्कत है। अच्छा, -4 कोवेरियंस कैसे आया? जैसे हम लोग ये फॉर्मूला लिखते थे ना, कल क्या लिखा था? वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का वेरिएंस फॉर्मूला क्या था कल? ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई प्लस 2 टाइम कोवेरियंस ए एक्स बी वाई होता है। तो यहाँ ए बी निकालोगे बाहर, क्योंकि ए एक्स और बी वाई के बीच कोवेरियंस आएगा ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2ab कोवेरियंस एक्स वाई ना, चेक कीजिए, 2ab कोवेरियंस एक्स वाई, यही रहेगा। और फिर यहाँ से सॉल्व जब करेंगे आप, तो इसीलिए अब चेक कीजिए, तो यही कल हम लिखा था ना, ए स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर बी स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2ab सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो, या रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्लियर है जी? देख लीजिए, इज इट फाइन? अब पुट कीजिए, हमारे पास क्या था? हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए की हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ 2x माइनस वाई, तो मीन्स ए की जगह 2 है, सो 4 सिग्मा 1 स्क्वायर, बी की जगह -1 है तो प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, और ए बी है -2 और 2 पहले से है, सो -4 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो, तो सिग्मा 1 1 2 और इंटू -1/2। क्लियर है जी? फाइन। चलिए, तो ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ किया, तो यहाँ पे आ गया 12 आया फाइनली। तो है ना, लिख के कैलकुलेशन करो, गलतियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ से एक बार चेक कर लो फिर से सब लोग। तो अभी हमने क्या किया? UV का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन UV? अभी तो ये निकाला ना आपने, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन U एंड V? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन U एंड V, है ना? तो UV का वेरिएंस कोवेरिएंस कितना है? मतलब यहाँ जो ये जो था, दिस वाज वेरिएंस ऑफ U, वेरिएंस ऑफ V, कोवेरिएंस बिटवीन U एंड V, तो ये हो जाएगा कोवेरिएंस U का मतलब है x प्लस वाई, और V का मतलब है 2x माइनस वाई, ये आ जाएगा। कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है, ये कोवेरिएंस बिटवीन UV कितना आएगा? तो इसको मैं नोटेशन लिख देता हूँ, रो UV करके, है ना? तो कैसे आएगा? पेयर वाइज, जैसे कोवेरिएंस x एंड 2x, देन x एन माइनस वाई, वाई एन 2x, वाई एन माइनस वाई, ऐसे करके, ठीक है? सो कैलकुलेट करके देखिए, तो -3 आ रहा है सबका, तो अगर -3 आया तो मैं यूज़ कर लूँ या कैलकुलेट करके बताऊँ? तो x प्लस वाई 2x माइनस वाई, जैसे अगर मुझे चाहिए कोवेरिएंस बिटवीन x प्लस वाई कॉमा 2x माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा, ये ब्रेक होगा, जैसे कोवेरिएंस बिटवीन x एंड 2x, फिर माइनस बाहर कर देता हूँ, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड माइनस वाई था, माइनस बाहर कर दिया, प्लस कोवेरिएंस बिटवीन y एंड 2x, और फिर यहाँ पे आएगा नेक्स्ट जो हमारे पास कि, ठीक है, y एंड 2x, और माइनस में कोवेरिएंस बिटवीन y एंड y आ जाएगा अभी के लिए। तो यहाँ से 2 अगर बाहर कर लोगे ना, तो 2 अगर बाहर कर लोगे कोवेरिएंस बिटवीन x, तो सिग्मा 1 स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला कोएफिशिएंट सीधा सीधा बाहर निकाल सकते हो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, कोवेरिएंस बिटवीन yx, और yx एंड xy का कोवेरिएंस सेम होता है, ठीक है? सो ठीक है ना? तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 टाइम कोवेरिएंस xy माइनस दिस, तो प्लस 2 खत्म, जस्ट कोवेरिएंस बिटवीन xy, और यहाँ से माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब 2 टाइम सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है?
तो ये 1 था ना, कोवेरिएंट रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो माइनस हाफ इंटू 2, ये -1 आया था, -1 आया था ये। और इधर से सिग्मा 2 स्क्वायर, ये माइनस में है ना क्योंकि एक माइनस था, तो -4। चेक करो एक बार ध्यान से, नॉट रिफ्यूजिंग मनी। वो कब कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है, लेकिन दोबारा ट्राई करो, हो जाएगा। अभी के लिए इसका चेक करो कितना, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 4, सिग्मा 1 स्क्वायर 1 था, तो ये तो 2 - 1 - 4, ठीक है ना। सो -3 श्योर है, 2 माइनस ये 2 हो जाएगा, 2 × 1, तो ये जैसे आप लोगों ने बताया ठीक है, -3। सो दिस इज -3। सो अब आपके पास अभी तक क्या किया मैंने, अभी तक मैंने यूवी का एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे थे। सो यूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, सिंस एक्स वाई इज बाईवेरिएट नॉर्मल, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी फॉलो करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या समझ आया, नाउ यू हैव क्वेश्चन इज, अब ये नॉर्मल एक क्वेश्चन हो गया ये वाला, तो बताओ u गिवन v इज इक्वल टू स्मॉल v, ये क्या होगा, नॉर्मल, और इसका मीन कितना बनेगा। तो जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं ना कि u गिवन v जो होगा दैट विल हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड वेरिएंस, तो मीन कितना आएगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो u गिवन v इज इक्वल टू v। तो जैसे नॉर्मली एक्स वाई में आप करते थे, सेम कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या होता था, म्यू ऑफ यू का मीन प्लस रो यू भी वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यू भी में कैलकुलेशन चल रहा है, इनटू सिग्मा किसका, u अपॉन सिग्मा v इंटू v माइनस म्यू v, ताकि कंफ्यूजन हो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ u गिवन v बराबर v कितना होगा, 1 माइनस रो स्क्वायर, कौन सा वाला रो, यू भी वाला रो, इंटू सिग्मा स्क्वायर, किसका सिग्मा स्क्वायर, यू वाला, ठीक है, पुट कर लो। और ये सब आप अभी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो पिछले पेज पे, है ना, ये सब आपके पास है पिछले पेज पे। म्यू ऑफ यू मतलब यू का मीन -1, ठीक, तो ठीक है ना, वी ऑलरेडी हैव म्यू ऑफ यू मतलब मीन ऑफ यू -1, म्यू ऑफ v एक्चुअली v का मीन है 1, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो u और v, तो u का कितना -1 प्लस रो आप निकाल चुके हो यहाँ पे -3। अच्छा ये तो कोवेरिएंस था, एक मिनट, यहाँ पे अभी तो रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट रह गया ना, ये तो कोवेरिएंस था, नॉट इट वाज रो यहाँ ना, ये ठीक है भाई, एक बार देख लो। सो ये तो रो, हाँ रो तो ये होता है ना, रो ऑफ यू भी होगा कोवेरिएंस बिटवीन यू भी अपॉन सिग्मा ऑफ यू एंड सिग्मा ऑफ v, यही फॉर्मूला है ना। तो ये होगा -3 अपॉन, ये तो कोवेरिएंस था ना, रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका सिग्मा यू सिग्मा v कितना था, तो सिग्मा, ये तो वेरिएंस था ना 3, तो ये √3 और ये √12, तो कितना आ गया, 12 3 या 36, है ना, बिकॉज दिस इज, ये जो लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर यू है ना, ये सिग्मा स्क्वायर v है, तो यहाँ से कितना आ गया -3 अपॉन 6, तो ये -1/2 ही आ गया, सेम ही आ गया, हालांकि जो पहले दिया था वही है। सो ओके है ना, सेम ही आ गया। सो नाउ इसको आप अगले पेज पे यूज करो। सो ये -1/2 आ गया यहाँ से, सो रो इज -1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आ गया -1 प्लस -1/2 सिग्मा यू बाई सिग्मा, तो ये सिग्मा यू √3 था ना, और ये √12 था। v की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है ना v की वैल्यू, v तो यहाँ 1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 पुट करो, v की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे,
तो मुझे ये यू वी गिवन 1 चाहिए था ना, तो मुझे गिवन 1 चाहिए था। ये समझो कि यहाँ पे जो है वी नीड गिवन 1, सो ये गिवन 1 चाहिए हमें। सो गिवन 1 चाहिए तो 1 रख दो, 1 माइनस म्यू ऑफ वी, यहाँ पे -1 था, ठीक है ना, गिवन वाले का, तो +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको ठीक से, तो ये आ जाएगा -1, सिंप्लीफाई करो कितना आया, √3/√12, तो ये 2√3 कट जाएगा ना, 1/2, तो -1/4, 2 कट गया तो -1/2, सो -1 -1/2, क्या ये -3/2 होगा, चेक कर लो। ओके है ये यहाँ तक, और ये निकाल लो। सो 1 माइनस रो यू वी स्क्वायर, रो -1/2 था, तो स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, एंड हाँ सर म्यू भी 1 है ना? यू भी, नहीं सर, मीन ऑफ वी। अच्छा वी का म्यू था ना, ओ एक मिनट, वी का म्यू कितना था, अच्छा ये तो यू का था, एक मिनट, हाँ ये तो यू, दिस इज मीन ऑफ यू, और वी का म्यू 1 है, यू का -1, वी का 1, तो मैंने क्या यूज किया है, यहाँ हो गया, तो यहाँ पे इसको भी हटाओ, चेक केयरफुल्ली। सो 1 -1 ये कहना चाह रहे थे, यहाँ से -1 ही आ जाएगा फिर तो, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा u का मीन इज 1, v का इज u का मीन -1 है एंड v का 1 है ना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1 + 0 -1, इसको निकालो, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर u आया था 3 क्योंकि u गिवन v है, सो इंटू 3 कितना हो गया, 3/4 इंटू 3, तो 9/4। तो फाइनली अभी क्या फाइंड किया आपने, अभी ये फाइंड कर लिया कि u गिवन v का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो u गिवन v का जो डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी कैलकुलेटेड, और ये आया, इसका कैलकुलेशन किया हमने, सो दैट मीन वी गॉट -1, वेरिएंस वी गॉट 9/4। एक बार चेक कर लो आप लोग अपना कैलकुलेशन, आपका भी यही आ रहा है क्या, ठीक है। सो -1, 9/4, तो ये तो u गिवन v का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझसे पूछा गया था, so now they asked us to find u greater than 1 given v is 1, u greater than 1 given v is 1, तो मुझे ये चाहिए, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका एक नया नाम दे सकते हो, यू कैन रीनेम एट w अगर प्रॉब्लम हो तो, सो u मोर देन 1 गिवन v इज 1, यही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में एक्चुअल पूछा गया है दूसरे वाले में कि ठीक है भाई, ये था ना, u गिव मोर देन 1 गिवन v इज 1, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसा करो ना, मान लो इसका नाम w रख दिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू w मोर देन 1, और w का ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करते हो आप नॉर्मल में, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करते हो, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हो। सो यू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो w माइनस इट्स मीन जो कि -1 है, अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आएगा 3/4, ठीक है भाई। सो 1 माइनस -1 अपॉन 3/4, और बाई थ्योरम ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा z में लेफ्ट साइड, सो z मोर देन 2/3/4 है ना, तो 8/3, चेक कीजिए ये 8/3 हो गया, 3/2 होगा ना, कहाँ पे, अच्छा 4 डाल दिया, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि इसका रूट लेना है ना, तो रूट लेना है तो 3/2, हाँ ठीक है। तो हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो w माइनस मीन और w अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 3/2, तो z मोर देन कितना हो गया 2/3/2, तो इसको क्या लिखेंगे 4/3, करेक्ट है। अब सो 2 2 ज़ा 4/3, अब ये क्या आ गया, सो 1 माइनस, अब जानते हो ना CDF में, तो ये CDF एट, सो CDF ऑफ z को हम लोग 5 लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF उसको 5 लिखते हैं, 5 ऑफ 4/3। अब उस पेपर में जाकर देखिए, ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन के साइड में दिया होगा, नहीं तो ये 2022 का पेपर है ना, नहीं ऑप्शन ही यही है,
अच्छा ऑप्शन ही है, ओ ऑप्शन है। -1 माइनस को 5 -4/3 कर हाँ दिए ना। हाँ हाँ ठीक है, फिर ऑप्शन अगर है तो फिर तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है फाई ऑफ, अगर मान लो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता तो आपको फिर वैल्यू दिया होता, अगर यही ऑप्शन है तो फाइन है ना। ओके ठीक है, फिर तो कितना आया -4/3। सो दिस इज द आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ओके है ना जी, किसी को डाउट है तो बताइए। तो इसमें करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में, इन्होंने बताया कि एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल है और यहाँ एक्स प्लस वाई और 2, तो पहले एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन और उसको यू भी मान लिया, फिर हमने यू भी को कन्वर्ट किया बाइवेरिएट नॉर्मल है। अब ये समझिए कि हमने क्या किया, यू भी को कन्वर्ट किया बाइवेरिएट नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे समझिए कि ये क्वेश्चन था कि लाइक कि दिस यू भी इज बाइवेरिएट नॉर्मल है ना, फिर अपना मीन था -1 1 जो भी था 1 आई थिंक 3 4 है ना, -1 1 और जो भी वेरिएंस था यहाँ पे कितना था वेरिएंस 312, तो ये था 312 -1/2। तो ये एक नया क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि यूबी का बाइवेरिएट नॉर्मल ये है, तो इसके हेल्प से अब आप ये क्वांटिटी निकालो। तो क्वेश्चन का थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया ना, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट भी सिमिलर ही है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है भाई। तो ये अभी 3 क्वेश्चन ग्रुप में है, मैं तीनों सॉल्व कर दे रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया मिलेगा कि बाइवेरिएट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन सर नंबर वो तो सेम है, ये तो सेम है एकदम। हाँ एकदम सेम ही है ना, जो पिछला क्वेश्चन किया है, बस उसमें बस वेरिएंस पूछ लिया आपसे कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1, तो आप u मान लो x1 प्लस x2 को, v मान लो x1 को चाहो तो, है ना। जैसे यहाँ पे u भी हमने जूम किया ना, तो सिमिलरली है कि जैसे, तो यहाँ पे जैसे x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम ही होगा, बाइवेरिएट नॉर्मल और मीन कितना है दोनों का 1 1। ध्यान से देखो यहाँ लिखा है वेरिएंस x2 इक्वल है 4 टाइम वेरिएंस x1 और दोनों इक्वल है 4 के, तो x1 का वेरिएंस एक्चुअली यहाँ से x1 का वेरिएंस 1 है ना, और x2 का वेरिएंस 4 है, और रो कितना है, को वेरिएंस 1 दे रखा है। ध्यान देना को रिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ से को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालोगे तो को वेरिएंस अपॉन, तो ये को वेरिएंस कितना है 1, तो 1/2 हो जाएगा, ये आ गया। अब आप ऐसे ही जैसे सिंपल क्वेश्चन है, u मान लो x1 प्लस x2 को, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, v मान लो x1 को, तो ये तो आपको पता ही है कि दिस इज नॉर्मल 1 x1 है ना, तो 1 1, और इसका निकाल लो डिस्ट्रीब्यूशन, सो क्या आएगा μ1 प्लस μ2 जो कि 2 है, और वेरिएंस x1 वेरिएंस x2 1 + 4 5 प्लस 2 टाइम को वेरिएंस x1 x2, तो को वेरिएंस डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है 1, सो 1 + 4 + 2 × 1 कितना हो गया 7, 5 + 2 7, चेक कर लो। तो यहां से यूवी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बाइवेरिएट नॉर्मल, कितना मीन है, मीन इसका है u का 2, v का 1, फिर इसका 7, इसका 1, कैलकुलेशन चेक करो, और इसके बीच का को रिलेशन को वो निकालो, पहले को वेरिएंस निकालो। सो को वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस x1 के इक्वल आएगा, नहीं जैसे अगर मैं को वेरिएंस निकालूं, को वेरिएंस बिटवीन यू भी, सर वेरिएंस x1, हाँ सर वेरिएंस x1 4 है। वेरिएंस x1 4 है या x2 4 है, बीच में कॉमा नहीं है, आप ध्यान से देखो ना, कॉमा नहीं है बीच में, कॉमा नहीं है ना, वेरिएंस x2 4 है और x1 1 है। तो कॉमा नहीं, वो प्रोडक्ट है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन है ना ये, तो बीच में कॉमा नहीं है, मतलब 4 टाइम वेरिएंस x1 इज 4 है ना, तो वो कॉमा नहीं, प्रोडक्ट है बीच में। सो यहाँ पे x1 + x2 × x1, तो जैसे ये हो जाएगा कोवेरिएंस x1, x1 प्लस कोवेरिएंस x2, x1, तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 है, और ये वेरिएंस है x1 का जो कि 1 है, तो फाइनली 2 आ गया। तो हमें चाहिए को रिलेशन कोएफिशिएंट uv का, तो कोवेरिएंस 2 आया, और uv का देखो वेरिएंस क्या है, तो u का वेरिएंस 7 और v का वेरिएंस 1, तो √7 कर देंगे, ठीक है भाई, इज इट फाइन, तो 2/√7 आ जाएगा, डन ना।
3/2 स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? ओके अभी सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था वेरिएंस। ओके भाई, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मिस्टेक है तो बताओ। इसमें क्या किया मैंने? x1 प्लस x2 का जस्ट हमने वो निकाले डिस्ट्रीब्यूशन, और x1 तो ऑलरेडी गिवन था, और यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लो। ई म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर 1 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 4 है, एंड रो x1 x2 के बीच का हाफ आएगा, क्योंकि हमें दे रखा है को वेरिएंस बिटवीन x1 x2 इज, क्वेश्चन में जो था वो 1 था, तो हमें को रिलेशन कोएफिशिएंट x1 x2 के बीच का जो निकालना होगा, सो 1/√अंडर वेरिएंस x1 x2, तो ये 2 ही हो जाएगा, मतलब को रिलेशन कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ मिस्टेक किया था ना, 3/4 लिख दिया था मैंने गलती से, हाँ ठीक है ओके, वहाँ पे फाइन फाइन। तो अभी के लिए यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेरिएंस। तो पहले आप ये बताओ कि u गिवन v बराबर हाफ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो ये नॉर्मल ही बनेगा, u ये है v ये, तो u गिवन v का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बनेगा। अब बस ये निकाल लो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन v बराबर हाफ क्या है, वेरिएंस ऑफ u गिवन v इज इक्वल टू हाफ कितना आएगा, तो इससे काम हो जाएगा, हो जाएगा बस, और इससे वेरिएंस आ जाएगा। तो मुझे तो अच्छा, मुझे तो वेरिएंस ही चाहिए ना, मीन का तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वेरिएंस की ज़रूरत है, बस हमें ये चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है 1 माइनस रो यू वी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ यू स्क्वायर। तो बस यही तो चाहिए क्वेश्चन को एक्चुअली, है ना, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, वेरियंस ऑफ दिस यू गिवन वी बराबर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमें सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा देना है और दैट्स ऑल। ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, तो ये भी हटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट, है ना, अप्लाई फॉर्मूला ओनली। सो यही एग्जाम क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो 1 माइनस का स्क्वायर कर दो, तो 4/7 चेक कर लो जी, इंटू यू का वेरिएंस, तो यू भी है 7 है, 7 तो हो गया, यहाँ से 7 माइनस 4 3/7 कट गया, 3 इज द आंसर। चेक कर लीजिए सब लोग। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डन है, आगे स्टार्ट करें। तो आगे मैं मल्टीनोमियल करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं, अभी कल परसों क्लास नहीं हो पाएगी, डाउट क्लास शायद हो सकती, मैं घर जा रहा हूँ, है ना, तो मैं अगर क्लास पॉसिबल हुआ तो ले पाऊंगा, नहीं तो नहीं तो मंडे क्लास होगी सीधा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मल्टीनोमियल वैसे ही है जैसे हम लोग अभी नॉर्मल पढ़े थे, नॉर्मल से बाईवेरिएट नॉर्मल पढ़े हैं, आगे भी है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है, गेट में है। तो अभी जैसे आप नॉर्मल पढ़े, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल पढ़े, तो बाईवेरिएट 2 के लिए सिंगल नॉर्मल पढ़ा, यूनिवेरिएट नॉर्मल, फिर अभी बाईवेरिएट नॉर्मल पढ़ा, उसी में 2 के लिए मान लो 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, n रैंडम वेरिएबल हो गया, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या है, एक बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल का अगला वर्जन है ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड सो ऑन, तो इसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, मल्टीनोमियल n के लिए पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैं पहले थोड़ा सा बाइनोमियल का आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, है ना। सो बाइनोमियल तो आप सब जानते ही हो। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो इसमें 2 तरह के सिचुएशन है ना, मतलब आप डिपेंड करता है आप कैसे चीज़ों को डिफाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो मैं इसको ना उसमें ऐड कर देता हूँ दूसरे, ये रहने दो कोई नहीं, तो ठीक है। देखो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग क्या लिखते थे कि x हैज बाइनोमियल n कॉमा p, ये होता था। तो x क्या रिप्रेजेंट करता था, x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, ये ना n IID ट्रायल्स या n बर्नौली ट्रायल्स,
है ना, NIID ट्रायल्स अभी के लिए, या बर्नौली ट्रायल्स, है ना, यहाँ पे होता है बर्नौली ट्रायल्स, सो यू कैन राइट N बर्नौली ट्रायल्स। ये होता था। सो आप क्या करते थे कि x बराबर n, सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेस, ये होता था, या r सक्सेस, n नहीं, r निकालते हैं ना आप लोग, r या x, स्मॉल x लिख लो बेटर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x सक्सेस। देखो ये इक्विवेलेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस x फेलियर। अगर आपसे ये पूछता है कि x सक्सेस आया, तो बाय डिफॉल्ट हिडन है कि n माइनस x फेलियर आया होगा ना, क्योंकि टोटल n ट्रायल है आपके पास, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो अगर आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है x नंबर ऑफ सक्सेस मिला, तो इनडायरेक्टली आप ये भी फाइंड कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है n माइनस x फेलियर मिला, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, n चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। इसी को मैं आपको अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बताऊं कि मैं अगर ये बोलूं कि लेट x1 कॉमा x2 हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल np, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, तो x1 क्या है, x1 इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, x2 क्या है, नंबर ऑफ फेलियर इन n ट्रायल्स। सो x1 इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स एंड x2 क्या है, नंबर ऑफ फेलियर इन n ट्रायल्स, समझो। सो हो क्या रहा है, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2, तो क्या बनेगा ये, तो यहां जरूरी है कि x1 प्लस x2 का सम कितना होगा जी, इस वाले केस में अगर मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, n होगा, n होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ ट्रायल्स, बिकॉज ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर सक्सेस और फेलियर। तो यहां से नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, नंबर ऑफ फेलियर इन n ट्रायल्स, तो ये तो फिक्स है n है। देखो यही बाइनोमियल था और ये भी बाइनोमियल है, मैं तुम्हें ठीक समझ, ऐसे ही मल्टीनोमियल होता क्या, मान लो मैं एक तरीके से बताया, बुक में दूसरा तरीका लिखा हुआ है, तो बच्चा कहता है ये दोनों अलग अलग कैसे है, तो दो तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ x1 x2 का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ बाइवेरिएट है जिसका बाइनोमियल ही है, जहाँ पर डिफाइन कैसे कर रखा है इस तरह से। तो इसका PMF क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल p की पावर x1 1 माइनस p की पावर x2। और तुम ध्यान से देखो दोनों सेम ही चीज है, ये PMF लिखना और ये PMF लिखना दोनों सेम ही है। कैसे, अगर मैं इस PMF को मैं ओपन करके लिखा होता तो क्या बनता है, ये n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x और 1 माइनस p की पावर n माइनस x, यही ना। तो ये बनता है, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, या इसको मैं यहाँ आगे ओपन करके दिखाऊं कि n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। क्या तुम ये देख पा रहे हो, ये और ये सेम है, हाँ या ना, बस x1 x2 हो गया और कोई डिफरेंस थोड़ी है, जो यहाँ x था वो x1 हो गया और जो n माइनस x था वो क्या हो गया, x2 हो गया। वो यहाँ से भी क्लियर है ना, यहाँ से भी वो चीज़ क्लियर है ना कि x2 इज नथिंग बट n माइनस x1, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जनरली दो तरह की चीज़ें डिफाइन होती है, मैं बोल रहा हूँ या तो ऐसा लिखा होगा x बाइनोमियल है जहाँ x नंबर ऑफ सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इस तरह के केसेस हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि x1 प्लस x2 n होगा और यहाँ p, मतलब बोल रहा हूँ मैं p और ऐसा लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख दूं अगर p1 की पावर x1 एंड p2 की पावर x2, अभी के लिए और थोड़ा चेंज कर दिया, और मैं यहाँ लिख दूं कि p1 प्लस p2 1 होगा,
सो x1 प्लस x2 n होगा और p1 प्लस p2 1 होगा। तो क्या डिफरेंस है? ओके ना। तो यहाँ x1 नंबर ऑफ सक्सेस, x2 नंबर ऑफ फेलियर, कंडीशन है x1 प्लस x2 n है, p1 प्लस p2 1 है। तो अब मैं, ये तो हो गया आपका बाइनोमियल, तो मैं दोनों बेसिस पे तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अगला डिस्ट्रीब्यूशन आता है ट्राइनोमियल, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, समझो। तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके से लिखा। ओके है ना। कुछ कंफ्यूजन हो पूछो, अगर किसी को कुछ पूछना हो, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो पूछ सकते हो। ओके जी। सो एन, क्या एन पूछना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो हाँ, उसमें आंसर बता रहे थे, ठीक है। अब आते हैं, तो मल्टीनोमियल से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्राइनोमियल का आइडिया देता हूं। ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें भी दो तरह के सिचुएशन है, ठीक। यहां ऐसा होगा, ऐसा लिखा होगा या तो कि x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n p1 p2, ठीक। ऐसा, जैसे यहाँ पे क्या है, x बाइनोमियल np और यहाँ लिखा x1 x2 बाइनोमियल np। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नोटेशन आई शुड राइट, अगर मैं यहाँ p1 p2 कर दिया ना, तो अब मैं इसको लिखूंगा बाइनोमियल n p1। अभी मैं इतना ही लिख सकता हूँ चाहो तो, या p1 p2 भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ, कुछ बुक में ऐसे लिखा है, जो अभी तक मैंने वही पढ़ाए हैं, कुछ बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, जनरलाइज करते के टाइम पे समझाता है। बाकी बाइनोमियल तो ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जब जनरलाइज किया जा रहा है, तो जैसे ट्राइनोमियल के दो तरीके से मैं बताता हूँ लिख के। सो इसमें क्या है, यहाँ x1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, अच्छा, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देयर आर n बर्नौली ट्रायल, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, इसमें फिक्स है कि ईच ट्रायल हैज, यहां पे है ईच ट्रायल जो है हमारे पास, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, ठीक। दो इस आउटकम है। तो ट्राइनोमियल नाम ही बता रहा है, चाहे बाइनोमियल ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों में ईच ट्रायल के पास दो ही आउटकम है। तो एक में बस सक्सेस के थ्रू में रैंडम वैल्यू डिफाइन किया, तो फेलियर ऑब्वियसली n-x होगा, तो लिखते नहीं हो, हिडन है। यहां उसी चीज को मैं क्लियरली लिखा हमने कि x1 फेलियर x2 सक्सेस, जहां पे x1 प्लस x2 n है, तो ऐसा होगा। नहीं तो अब जैसे देखो, पहले यहां लिखता हूं, तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 3 आउटकम्स नाउ। अब वो 3 आउटकम को कैसे नाम दोगे, तो मैं ऐसे बोल दूंगा सक्सेस 1, सक्सेस 2 और तीसरा वाला फेलियर। मतलब अब सक्सेस को दो कैटेगरी में डिफाइन करें। एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई बॉक्स है, जैसे इसमें रेड और ब्लैक है, दो ही बॉल है, हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, या हम मान लो 5 रेड 5 ब्लैक है, वी आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट। तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो सक्सेस फेलियर डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसे केसेस आएंगे जहां एक बॉक्स है जिसमें 5 व्हाइट 5 रेड 5 ब्लैक है, तो 3 आउटकम है, तो हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, या ब्लैक भी हो सकता है। तो ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अगर 4 है तो वही मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 4। तो मैं एक केस को फॉलो करूंगा पर समझाने के लिए। देखो, सो नंबर ऑफ, मैं यहां बोल रहा हूं सक्सेस 1, x2 इज नंबर ऑफ सक्सेस 2, और रिमेनिंग जो बचा वो फेलियर हो जाएगा। तो इस केस में मैं इसका अगर पीएमएफ लिखूं, सो प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहां पे क्या है ना, जो ईच ट्रायल है, ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम्स। मैंने क्या नाम दिया, तो मैंने अपने हिसाब से सक्सेस 1, सक्सेस 2 एंड तीसरा जो बचा वो फेलियर है। तो सक्सेस को दो कैटेगरी में डिफाइन किया अपने हिसाब से। सो यहाँ पे सक्सेस, अब यहाँ क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2। सो यहाँ पे क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। तो ये तो मैं ट्राइनोमियल लिख रहा हूँ,
ये इसके पैरेलल लिख रहा हूँ, पहला वाला जो फॉर्म था इसके पैरेलल, जैसे यहाँ था n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस एक्स। यहाँ बस x था ना नंबर ऑफ सक्सेस, तो x के साथ ब्रैकेट साथ में n माइनस एक्स भी आ रहा है, तो इसीलिए हम तो x ही डिफाइन किए बस, लेकिन साथ में n माइनस एक्स भी तो आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने x1 x2 बस डिफाइन किया, तो x1 x2 तो आ रहा है, लेकिन साथ में n माइनस x1 माइनस x2, ये फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ऐसा बोलूँ कि n ट्रायल है, x1 नंबर ऑफ सक्सेस 1, x2 नंबर ऑफ सक्सेस 2, तो जो बचे n माइनस x1 माइनस x2 वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फेलियर होगा, तो वो हिडन है जो कि नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये है आगे होगा जैसे p1 की पावर x1, p2 की पावर x2 एन 1 माइनस p1 माइनस p2 की पावर। अब बताओ, देखो खुद समझो तुम, हमारे पास टोटल n ट्रायल्स है, तो x1 नंबर ऑफ सक्सेस है 1, x1 ऑफ सक्सेस 1, x2 नंबर ऑफ फेलियर 1, सॉरी x1 नंबर ऑफ सक्सेस 1, x2 नंबर ऑफ सक्सेस 2, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी फेलियर की है, तो जो बची ट्रायल वो फेलियर है, ठीक है ना। तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे होगा सो n माइनस x1 माइनस x2, तो यहाँ हम ये फिक्स नहीं कर रहे कि x1 प्लस x2 n होगा, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है इस वाले केस जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो हियर वी आर नॉट फिक्सिंग कि x1 प्लस x2 1 होगा, सॉरी x1 प्लस x2 n होगा। अगर मैं x1 प्लस x2 को n कर दूंगा ना तो फिर बाइनोमियल बन जाएगी। अगर इसी में मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि चलो सपोज रिमार्क के लिए कि सपोज, अच्छा ये है ना, तो इसमें मैं कोई कंडीशन यहाँ बस ये लगाए, तो यहाँ x1 का सपोर्ट क्या है, सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x1, सो x1 का सपोर्ट क्या हो सकता है, आपने n टाइम ट्रायल परफॉर्म किया, कितनी बार सक्सेस बना सकती है, तो 0 1 2 अप टू n। x2 का सपोर्ट क्या है 0 1 2 अप टू n, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो रिमेनिंग है वो भी 0 टू n कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी था, तो यहाँ भी अगर आप सपोर्ट लिखते सो x1 कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n एंड x2 कैन टेक वैल्यू 1 2 अप टू n, बट सम यहाँ फिक्स है n है दूसरे वाले केस में, तो यहाँ पे सम फिक्स नहीं किया ना, ऑब्वियस है कि x1 प्लस x2 1 होगा, तो x लिखा अब ऑब्वियस है, तो इस तरह से लिखा। दूसरा केस ऐसे ही रहता है, यहाँ पे रिमार्क, ठीक है, तो मैं इसी के बेसिस पे जनरलाइज कर देता हूँ क्यों इसको लिखना है ना, तो लाइक मैं इसको हटा भी सकता हूँ, मैं अगर कुछ बुक में ऐसा लिखा मिलेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसी के बेसिस पे मैं आगे जनरलाइज कर देता हूँ, तो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। देखो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा तुमने मान लिया कि x1 प्लस x2 n है, तो उसमें दिक्कत क्या होगा, ये 0 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगी, ये 0 फैक्ट खत्म हो जाएगी, तो बाइनोमियल बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो उस केस में जो होगा ना, n फिक्स कर दिया ना, मतलब फेलियर की पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी कि सक्सेस 1 सक्सेस 2 मिलके ही n हो गया, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। ये वाला केस जो था, तो ये केस कन्वर्ट हो जाएगा बाइनोमियल में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ x1 x2 बिकम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फेलियर तो 0 होगी ना, फिक्स है, सो रेस्ट्रिक्शंस हो गया समझो यहाँ पे, अगर फिक्स कर दोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में, बट मैं इसी को जनरलाइज कर देता हूँ, इतना लिखते नहीं है। सो नाउ सीधा सीधा मैं इस पे आता हूँ, तो ठीक है, तो अभी के लिए ये बाइनोमियल वाला तुम्हें समझ आता है, इसी को कंटिन्यू करो, इसको इग्नोर करो, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम इस पे जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ बुक में इस पे जनरलाइज किया है, कुछ में इस पे जनरलाइज किया है, तो अभी किसी एक को फॉलो करोगे ईजी रहेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो एक वाले को अभी बाइनोमियल का ये पीएम सबको याद होगा, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ था n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये है। अब यहाँ पे मैंने ट्राइनोमियल लिखा, तो बाइनोमियल में सिंगल नाम है बाइनोमियल, लेकिन रैंडम वेरिएबल एक ही था, x था ना बस, यहाँ मैं नाम लिखा हूँ ट्राइनोमियल, लेकिन रैंडम वेरिएबल कितने हैं 2 है, ठीक है ना। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल 1 है, जहाँ नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, जब ट्राइनोमियल है तो x1 x2 है, तो पहले फॉर्म पे जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। एंड अब आगे मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। सो आगे क्या है मेरे पास, सो यहाँ पे है ना सपोर्ट x1 टू x2, यहाँ फिक्स नहीं है, सम x1 प्लस x2 n है, ऐसा नहीं कहा हमने, हो भी सकता है बट होगा देखेंगे, है ना। सो ये चीज़ है। अब मल्टीनोमियल में आता हूँ, सो लेट, अब देखो मैं बोलता हूँ मल्टीनोमियल, मतलब इसको बोलूँगा एन नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। जैसे बाइनोमियल मतलब 2 नोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 नोमियल, 4 नोमियल, 5 नोमियल, 6 नोमियल, मैं एन नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। सो तो यहाँ कितने रैंडम वेरिएबल होंगे, मुझे कितने रैंडम वेरिएबल यहाँ कंसीडर करने चाहिए जनरलाइजेशन में,
ठीक है ना। तो जो पैटर्न अगर समझ पा रहे होगे, तो जो बाइनोमियल हम पढ़ते वहां एक लेते हैं रैंडम वेरिएबल, ट्राइनोमियल में 2 लिया मैंने, तो एन नोमियल में n-1 लेने पड़ेंगे, है ना। सो यहाँ पे होगा कि x1, x2, x3 अप टू xn-1, दिस हैज मल्टीनोमियल, द एन नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मल्टी मतलब वही है मोर, है ना, मतलब मोर देन वन, मोर देन, ना। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, multinomial distribution with parameters. So यहाँ पैरामीटर्स क्या बनेंगे, n, p1, p2, p3 अप टू pn-1, ये पैरामीटर ले लिया। जैसे बाइनोमियल में x है तो x np बनाता है, ट्राइनोमियल में x1 x2 लिया मैंने, तो वहाँ क्या बनाया था, n, p1 p2 बनाया था। तो अभी n नोमियल है तो n-1 रैंडम वेरिएबल लिया, और इसका पैरामीटर होगा n, p1 p2 p3 pn-1। अब इसका pmf क्या होगा, सो हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर दिस विथ pmf। अब इसका जब pmf लिखेंगे, सो इसका pmf कैसा होगा, तो pmf तो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, एंड बाद में xn-1 इज इक्वल टू स्मॉल xn-1। और क्या होगा, टोटल n आउटकम्स हैं, सो x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल डॉट xn-1 फैक्टोरियल, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, pn-, अच्छा यहाँ पे जरूरी थोड़ी है सम n होगा, तो मुझे एक केस और कंसिडर करने होंगे। जैसे हम जब बाइनोमियल डिफाइन करते हैं तो 1/x फैक्टोरियल, मतलब जो n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, साथ में n-x फैक्टोरियल आता है, जो कि NCR का फॉर्मूला है। तो वैसे ही जैसे अभी x1 x2 xn लिख दिया, बट वी आर नॉट श्योर कि इसका सम n ही होगा, तो यहाँ मुझे बाकी लिखना पड़ेगा, n-x1 x2 डॉट 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 xn-1, ये है। और यहाँ अब आएगा इसका फैक्टोरियल, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2 एंड सो ऑन, pn-1 की पावर xn-1। So p1 is a probability of success 1, p2 is a probability of success 2, p3 is a probability of success 3, pn-1 is the probability of success n, और जो बाकी रह गया वो फेलियर है, ठीक है। तो यहाँ सक्सेस टोटल n ट्रायल है ना, तो हमने n-1 सक्सेस डिफाइन किया और एक फेलियर है। जैसे बाइनोमियल में एक सक्सेस है और बचा हुआ फेलियर होगा, तो r नंबर ऑफ सक्सेस बोलते हैं, तो ऑब्वियसली n-r फेलियर है। तो यहाँ n- सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3, सक्सेस n-1, और जो बचेगा वो फेलियर है। तो इस तरह से ये फेलियर है, x1 नंबर ऑफ सक्सेस 1, x2 नंबर ऑफ सक्सेस 2, xn-1 नंबर ऑफ सक्सेस n-1, और अब रिमेनिंग क्या है, फेलियर है। और यहाँ n नोमियल है, तो ईच ट्रायल हैज n आउटकम्स, सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3, सक्सेस n-1, और फिर एक फेलियर। बाइनोमियल में ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, ट्राइनोमियल में ईच ट्रायल हैज 3 आउटकम्स, तो n नोमियल में ईच ट्रायल हैज n आउटकम्स। तो क्या आएगा, और आगे ये लिखना पड़ेगा मुझे, सो 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस डॉट डॉट डॉट, थोड़ा करना पड़ेगा इसको। हालांकि मल्टीनोमियल थ्योरम, जब बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया है, मल्टीनोमियल थ्योरम से मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अगर मैथ्स में देखोगे तो वहां से समझ आएगा कि दिस इसकी पावर 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस pn-1, ठीक है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं सर, पावर में x1 x2 नहीं होगा, है ना, होगा ना, कहाँ पे, अच्छा वहाँ पावर 1 माइनस p1 वाला। हाँ x1 ही होगा, वो गलती से मैंने वो लिख दिया, ठीक है ना। तो x1 चलेगा, 1 n माइनस x1 माइनस x2 माइनस xn-1, सही है। जैसे बाइनोमियल में होता है ना कि n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, p की पावर x, q जो कि 1 माइनस p जो कि p2 है उसकी, या है ना q जो कि 1 माइनस p है उसकी पावर n माइनस x। तो वैसे ही n माइनस x1 माइनस x2 माइनस xn, जस्ट जनरलाइज हो रहा है। तो ये है मल्टीनोमियल का pmf। सपोर्ट क्या है यहाँ पे, तो वेयर कि x1 कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n, x2 कैन ऑल्सो टेक वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n, एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला
एक्स एन माइनस वन है, दैट कैन ऑल्सो टेक वैल्यू 0 to n। ठीक है, तो ये पीएमएफ एक्चुअली मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ईच ट्रायल हैज, यहाँ स्पेस है तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ईच ट्रायल हैज n पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो ईच ट्रायल हैज n पॉसिबल आउटकम्स, n पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, सो p1 की पावर x1 एंड सो ऑन। x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस वन इन n ट्रायल्स, यहाँ IID ट्रायल्स है, सो n IID ट्रायल्स। ठीक है, n IID ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होगा और हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, मतलब सक्सेस वन की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। सिमिलरली बाकी ऐसे ही है, एक्स एन माइनस वन लिखेंगे, सो नंबर ऑफ सक्सेस और इसकी कैटेगरी n माइनस वन है इन n IID ट्रायल्स, ये है। तो ये तो इंटरप्रिटेशन हो गया। x1 x2 नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे बाई वेरिएट में भी ये चूंकि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी दिया होगा तो आप ये नहीं बोल सकते इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, अनलेस आप मार्जिन निकाल के चेक करो कि प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर मुझे कहीं भी ज्वाइंट दिया है, ये ज्वाइंट है एक्चुअली, जैसे बाई वेरिएट में भी था तो इंडिपेंडेंट नहीं था एक्चुअली। अगर बाई वेरिएट नॉर्मल दे रखा है तो जब तक रो जीरो नहीं है तुम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, तो ऐसे यहाँ पे भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो अभी के लिए जरूरी नहीं है ना, सो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, हम अज्यूम नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट है, सो इट्स नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट, तो अज्यूम नहीं, क्योंकि ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट पीडीएफ है, पीएमएफ है n-1 रैंडम वेरिएबल का। और ये इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब ऐसा हो ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाए, तब ऐसा हो पाएगा, ये चीज़ है। तो वो मार्जिनल भी निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया ज्वाइंट का। अब ये थ्योरम है सिंपल सिंपल, कि जैसे एक थ्योरम सिंपल ये है, जैसे बाईवेरिएट में था कि मान लो x1 x2 xn-1, दिस इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर यूज करूंगा mn, mn का मतलब है मल्टीनोमियल, है ना, अभी काफी टाइम हमारे पास है। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n p1 p2 अप टू pn-1, देन सो ये थ्योरम कहता है कि जो ईच, जैसे मान लो x1 होगा, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सो चूंकि मैं प्रूफ नहीं कर, मतलब प्रूफ करेंगे अभी, MGF से प्रूफ हो जाएगा इजीली, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो अभी मैं लिख देता हूँ, तो ये प्रूफ इसका MGF से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम ज्वाइंट MGF निकाल लेंगे, और ज्वाइंट MGF से मार्जिनल कैसे निकलता है कि जैसे T1 T2 Tn-1 होगा, तो T1 को छोड़ के बाकी सब जीरो पुट कर दो, तो वो x1 का MGF आ जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा x1 है n, p1, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या पता चलेगा आपको कि ये आएगा बाइनोमियल n, p2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। आपको ये पता चलेगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n, pn-1। ठीक है, एक तो ये पता चलेगा। दूसरी चीज जो है, तो मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, बाइनोमियल है। यहाँ मेनली आपको पढ़ना क्या है, जैसे ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मल्टीनोमियल में, एक तो पहले समझना है कि जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल, कि बाइनोमियल से कैसे जनरलाइज हुआ ये समझना है। फिर उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज में पहले समझना है कि मोमेंट क्या होता है, वो लिखाता हूँ MGF, कोरिलेशन क्या आएगा, मार्जिनल क्या आएगा, तो मैं जो अभी थ्योरम लिखाया हूँ वो ये लिखाया हूँ कि इसका मार्जिनल क्या आएगा, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं ये पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे आते हैं ना, फिर मैं इस पे आता हूँ। तो यही मेनली यही आपको 4 चीज़ें समझनी है। तो इसमें कुछ खास थ्योरी नहीं है, कि आपको समझना है मोमेंट्स क्या होंगे, मतलब MGF मेनली क्या होंगे, कोरिलेशन क्या आएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है इसमें। तो मैं आपको एक थ्योरम बताऊं तो आपको मजा आएगा यहाँ पे, ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कोई बताना चाहेंगे?
बाइनोमियल n होगा p1 plus p2। हाँ, सो यहाँ पे तुम अभी जो पीछे हमने पढ़े थे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां मैंने क्या बताए थे कि x1 इज बाइनोमियल n कॉमा p और y इज बाइनोमियल n कॉमा p, मान लो ऐसा है दोनों और इंडिपेंडेंट है, देन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? n plus n कॉमा p। n 2n प्लस 2n कॉमा p, या अगर n1 n2 है तो वहां पे देखो, तो व्हेन टू बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, तो सम में क्या ऐड करते हो? n वाला कंपोनेंट, और p वहां कॉमन होता है। यहां उल्टा होगा, देखो ध्यान से, यहां सब में n कॉमन है, p डिफरेंट है। और जब मैं बाइनोमियल का मैं रिपीट करता हूं वो थ्योरम, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो, तो हम लोग पहले ये लिख रहे थे ना कि थ्योरम था कि लेट x1 इज बाइनोमियल n1 कॉमा p एंड x2 इज बाइनोमियल n2 कॉमा, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आपको समझना ये वाला सिचुएशन है या ये वाला सिचुएशन है, दोनों अलग अलग थ्योरम है, तो अलग अलग कंडीशन में, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये हमने पहले लिखे थे। देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन होता था बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है? p कॉमन होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। टू रेस्ट्रिक्शंस हैं कि दैट शुड बी, p शुड बी कॉमन एंड रैंडम वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट, तब सम का डिस्ट्रीब्यूशन में n वाला पैरामीटर ऐड होगा। यहाँ जस्ट रिवर्स है, यहाँ पे है कि n कॉमन है, इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है, कंडीशन है कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। कंडीशन क्या है? कि मल्टीनोमियल होने चाहिए। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे p कॉमन नहीं है तो ये बाइनोमियल नहीं आएगा, इसका पीएमएफ जरूर हम निकाल पाएंगे बट वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट देन आपको ज्वाइंट देगा, पहली बात वो, ठीक है, तो उसके हेल्प से हम लोग सम निकाल पाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि बाइनोमियल। नॉर्मल में कल यही कहा था मैंने कि x1 नॉर्मल है μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 नॉर्मल μ2 सिग्मा स्क्वायर है, और अगर नहीं बोला है कि इंडिपेंडेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि x प्लस वाई नॉर्मल होगा। सेम यहाँ भी है कि अगर x बाइनोमियल n1 p है और वैसा है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और p कॉमन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल आएगा। ठीक है ना? तो इट्स नॉट नॉर्मल वे, ऐसे था यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, p कॉमन होना जरूरी है। एक भी कंडीशन फेल होगी तो जरूरी नहीं है बाइनोमियल आएगा, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, स्टैंडर्ड नहीं हो, बाइनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सो व्हेन ज्वाइंट इज एक्चुअली, तो हमने कल बाइवेरिएट नॉर्मल में बोला था कि एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल है, तो गारंटी है कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा, इसकी गारंटी है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे x1 x2 xn माइनस 1 मल्टीनोमियल है तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n कॉमा p1 प्लस p2। मैं अगर और लिख के बताऊं आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, कोई भी रैंडम एट रैंडम कोई भी दो टर्म उठा लो, है ना, जैसे x1 प्लस xn माइनस 1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n कॉमा p1 एंड pn माइनस 1, ये बोल रहा हूं मैं। 2 3 4 जो भी टर्म्स रहो उसके अकॉर्डिंग p, अच्छा यहाँ पे एडिशन रह गया ना, प्लस प्लस p1 प्लस pn माइनस 1, ओके है। जैसे मैं यहाँ पे बात करते ये वाला थ्योरम अभी लिख रहा था ना, ट्राइनोमियल लिखा था ना मैंने अभी, ये जो ट्राइनोमियल लिखा था तो ये वाला कंडीशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हटा देता हूँ, अभी मैं थ्योरम लिखता हूँ। देखो, सो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि मान लो x1 x2 ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ये बोल रहा हूँ, सो इफ x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो x1 x2 के पास ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा? So if this has trinomial distribution then क्या होगा? x1 plus x2 has क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जी? n p1 plus p2। p1 plus p2। हाँ, सो ये होगा बाइनोमियल n
P1 प्लस P2, ठीक है ना, ये समझना है कि अगर ट्राइनोमियल है तो यहाँ P1 P2 ऐड होगा, n कॉमन है, यही चीज यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट के लिए था, और ये इसमें हो रहा है मल्टीनोमियल में मार्जिनल और एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। ये कहाँ से प्रूफ होगा, तो इस सबका प्रूफ आ जाएगा ज्वाइंट एमजीएफ से। तो मैं पहले ज्वाइंट एमजीएफ लिखा देता हूँ। सो ये थ्योरम है, थ्योरम क्या है, तो वो है कि लाइक कि मान लो x कॉमा वाई या एक्स वाई क्यों, हाँ अभी के लिए चलो x1 कॉमा x2 इफ दे हैव ट्राइनोमियल n p1 p2, तो इसका ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा अभी के लिए। सो व्हाट इज द ज्वाइंट एमजीएफ t1 कॉमा t2। तो जब बाइनोमियल होता था सिंगल तो क्या होता था एमजीएफ, q प्लस पी ई की पावर t की पावर n। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ भी q होगा, q को यहाँ q जो होगा 1 माइनस p1 माइनस p2, दिस इज द q एक्चुअली, क्योंकि सक्सेस 1 सक्सेस 2 और बचाओ फेलियर, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल माइनस सक्सेस 1 सक्सेस 2, तो 1 माइनस सक्सेस 1 की प्रोबेबिलिटी सक्सेस 2 की प्रोबेबिलिटी, तो ये q है, q प्लस p1 e की पावर t1 प्लस p2 e की पावर t2 और इसकी पावर n, ये हो गया ज्वाइंट एमजीएफ। अब जैसे मैं कह रहा था देन, तो आप लोग जानते हैं ना कि अगर मैं ज्वाइंट एमजीएफ में अगर मैं 0 पुट कर दूं T2 को, तो T2 को 0 रख दो, क्या बचेगा, 1 माइनस P1 प्लस P1 e की पावर T1 इसकी पावर n। और मुझे बताओ ये क्या बताना चाह रहा है, तो ये तो T1 T2 गायब हो गया ना, तो T1 को जब T2 को जब हमने 0 पुट कर दिया तो एक्चुअली ये एमजीएफ T1 का x1 का आ गया। सो ये क्या कहना चाहता है, बाइनोमियल n कॉमा p कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन जो आ गया वो बाइनोमियल n कॉमा p1 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से तुम एक बार T1 को 0 पुट करो, T2 को एज इट इज रखो, तो यहां से सिमिलरली तुम ये दिखा पाओगे, तो ये प्रूफ यहां से आ जाएगा। कोई बोलता है कैसे आया मार्जिनल, तो यहां से आया, प्रूफ यहां पे आ रहा है। सो बाइनोमियल n कॉमा p2, और बाद में वही कह रहा हूं मैं कि x1 प्लस x2 जो होगा वो बाइनोमियल n कॉमा p1 प्लस p2, और ये कहाँ से आता है, तो अगर इसका प्रूफ देखना है तो ये तो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, जरूरी नहीं है, तो इसके लिए जैकोबियन मेथड या दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी के लिए प्रूफ तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, बस थ्योरम याद रखो, है ना। तो बुक में मिल जाएगा इसका। जैकोबियन कहाँ से आएगा, जैकोबियन नहीं, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा टू वेरिएबल का, डिस्क्रीट है ना ये, तो जैकोबियन वाला नहीं लगाएंगे, वो क्या बोलते हैं डिस्क्रीट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सीडीएफ अप्रोच है और वो सब है। वो P2 कहाँ गया, P2 यहाँ गया, देखो ध्यान से, इसमें तुम T2 को 0 पुट करो तो यहाँ प्लस P2 है, इस प्लस P2 या माइनस P2 को खा गया, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं इस थ्योरम को, तो अगर मैं इस थ्योरम को जनरलाइज कर दूं कि लेट x1 x2 xn minus 1 they have multinomial distribution with parameter n p1 p2 up to pn minus 1, ठीक है ना। तो नॉर्मल से जैसे बाइवेरिएट नॉर्मल में गए थे, तो वैसे बाइनोमियल से ट्राइनोमियल में गए, और ट्राइनोमियल का अगला वर्जन फिर उसको एक्सटेंड आगे और जनरलाइज किया तो ये मल्टीनोमियल बना। बाइनोमियल वैसे ही था, नॉर्मल नॉर्मल, बाइवेरिएट नॉर्मल, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। मल्टीवेरिएट नॉर्मल नहीं था तो इसलिए पढ़ा नहीं हमने, तो ऐसे ही बनता। तो यहाँ से क्या आता है, तो ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा, क्वेश्चन इज ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 x2 xn माइनस 1 क्या है। तो इसका नोटेशन है m x1 x2 xn माइनस 1, पैरामीटर है t1 t2 tn माइनस 1, और वैसे ही फिर q है ना, सिंगल में क्या होता है q प्लस p की पावर t की पावर n, यहाँ ऐसे होगा। तो यहाँ जो q आएगा 1 माइनस p1 माइनस p2 माइनस डॉट 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 pn माइनस 1, ये q प्लस p e की पावर t p2 e की पावर t2, और ये चलता रहेगा pn माइनस 1 e की पावर t n माइनस 1 इसकी पावर n। अब फिर से तुम देख लो, जैसे तुम्हें प्रूव करना हो कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो यहाँ पे
अगर मुझे x1 का मार्जिनल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइंट में t1 के अलावा सबको 0 पुट कर दूंगा। तो ये जो ज्वाइंट है ना उसमें t1 को छोड़ के बाकी सबको मैं 0 रख दूंगा। और तुम खुद ध्यान से देखो कि t1 को छोड़ के बाकी सबको 0 रख दो तो ये p2 p3 सब कटता चला जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस p1 प्लस p1 e की पावर t1 इसकी पावर n। और यहाँ से प्रूफ होता है कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, so this implies x1 has distribution binomial n, p1 and similarly बाकी का कर सकते हो तुम, t2 को छोड़ के बाकी सब 0 पुट कर दो तो x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड सो ऑन। एक मिनट, तो अब क्या रहता है इसके बीच का, वो क्या है, जैसे अगला थ्योरम है कि लेट x1 कॉमा x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइनोमियल n कॉमा p1 कॉमा p2, ठीक। देन व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, what is the correlation coefficient between x1 and x2, जिसको रो लिखते हैं, रो x1 x2। क्या फॉर्मूला आता है इसका? ठीक है भाई। सो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने, अच्छा इनका ये पलटा दिखा रहा है xk माइनस 1, ओके ठीक है। सो तो बाकी ये तो यहाँ से पता है ना, अगर मुझे पता चल गया x1 का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो मीन वेरिएंस तो निकाल लोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, दिक्कत तो है नहीं है यहाँ पे। सो जैसे तुमसे ये पूछ ले, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कोई पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा, तो चूंकि मुझे पता है ना x1 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे तो पता है x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p1 है, तो इसमें तो मुझे टेंशन तो है नहीं ex1 निकालने में, तो n p1 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x1 निकालने में प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा, n p1 1 माइनस क्या लिखोगे, अच्छा दो ही तो है, p1 p2, क्या लिखेंगे, बाइनोमियल में क्या होता है n p1 1 माइनस p1, सो n p1 q1 समझ लो इस टाइप से। सो ये आएगा। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोवेरिएंस, सिमिलरली x2 का सेम स्टोरी होगा, जहां जहां x1 x2 लिख दो कि x2 इज बाइनोमियल n कॉमा p2, so e of x2 is np2 and variance of x2 is np2 1 minus p2, ये आ जाएगा। so कोवेरिएंस क्या आएगा, माइनस n p1 p2, नहीं यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस, हाँ n माइनस n p1 p2, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जस्ट इसके क्या होता है, कोवेरिएंस जो है तुम्हारा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, कोवेरिएंस को डिवाइड कर दोगे तुम रूट अंडर वेरिएंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ ना, तो डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा, तुम यहाँ पे डिवाइड कर दोगे रूट अंडर n p1 1 माइनस p1, ऐसे ही n p2 1 माइनस p2, यही है ना तुम्हारा इनटू में, तो सिंप्लीफाई होके कितना आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो ये इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 वाले को। सो रो कितना आएगा सिंप्लीफाई होके, करो सिंप्लीफाई करो उसको, देखो ठीक से, तो माइनस बाहर रहेगा
रूट अंडर क्या बचेगा, ठीक से कैलकुलेशन करो नोटबुक पे, P1 P2 अपॉन 1 माइनस P1 1 माइनस P2 ये बचेगा, n तो कट जाएगा ना, n स्क्वायर है तो, है ना, देख लो भाई। सर वो कोवेरिएंस कहाँ से है? हाँ कोवेरियंस कहाँ से आया, चलिए। सो कोवेरियंस के लिए क्या चाहिए हमें, कोवेरियंस के लिए E ऑफ x1 x2 माइनस E x1 E x2। अब E ऑफ x1 x2 निकालना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो तो यहां से अगर आपको चाहिए कोवेरियंस x1 x2 कहां से आएगा, तो ये आ जाएगा E ऑफ x1 इंटू x2 माइनस E x1 इंटू E x2, तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो ये है E ऑफ x1 x2 हमें नहीं पता है, ये मुझे पता था, क्या था, E x1 np1 np2, यही है ना। अब ये कैसे आएगा, तो हाउ टू फाइंड दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कॉमा x2, यू डोंट नो ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना, नहीं होगा, जनरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो हाउ टू फाइंड, ये तो रिजल्ट है, प्रूव कर सकते हैं हम। सो बताओ, तो इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, डबल समेसन x1 कॉमा x2 और जो ज्वाइंट PMF था x1 x2 x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 1 माइनस x1 माइनस x, अब इसको सॉल्व करके देखो तो यहाँ से आएगा, है ना, ये प्रूफ थोड़े मुश्किल रहता है। सो P1 P2 x2 और अब ये समेसन निकालने पड़ेंगे क्योंकि ज्वाइंट पता है ना हमें इसका, तो ज्वाइंट PMF ये है, करो कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट करोगे तो फाइनली ये जो भी क्वांटिटी आएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका समेसन x1 की वैल्यू 0 टू n, x2 की वैल्यू 0 टू n और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू n होगा, है ना, ये ऑब्वियस है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास n है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा। यही चीज़ हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, तो ये समेसन थोड़ा निकालना मुश्किल है, यहाँ ये ट्राइनोमियल के लिए लिखा, यही चीज़ें मैं अगर, अच्छा इसी में अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ, तो ये तो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ ना, इसको हटा के तुम सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, तो इसको हटा के मैं ये वहाँ पुट कर देता हूँ और यहाँ नया रिजल्ट लिख देता हूँ। सो ये यहाँ आ जाएगा, माइनस छूट गया, तो यहाँ माइनस के साथ, और अगला रिजल्ट अगर मैं लिख दूँ, हालांकि कंडीशनल इसने बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं कंडीशनल इसमें लिखूँ तो कंडीशनल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, जो कंडीशनल है, मान लो x1 गिवन, मैं लिखूं अगर अभी के लिए x2 गिवन x1 इज स्मॉल x1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कंडीशनल बता रहा हूं, है ना, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो ये बाइनोमियल ही होगा, दैट विल बी बाइनोमियल। तो थोड़े से वीकेर की वाली बुक देख सकते हो, ये मुझसे लिख रहा हूँ, उसमें प्रूफ्स भी हैं, या और भी जो भी बुक्स देखोगे वहाँ प्रूफ कर रखे होते हैं, तो वहाँ आपको प्रूफ मिलेगा। तो x2 इसमें कर रखा है प्रूफ, जस्ट क्या करना है, ज्वाइंट को मार्जिनल से डिवाइड करना है, तो बस ये, क्योंकि मल्टीनोमियल है ना, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, तो उसका कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट आप कर सकते हो कैलकुलेशन। सो बाइनोमियल व्हाट इज अ पैरामीटर, सो पैरामीटर इसका जो आता है दैट इज n माइनस x1 कॉमा, ये n की जगह n माइनस x1 होगा, और यहाँ आएगा P2 अपॉन x2, है ना, सो 1 माइनस P1, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले का लिखूं कि छठा की x1 गिवन x2 बराबर x2, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा, n माइनस x2 P1 अपॉन 1 माइनस P2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। सेम थिंग कैन बी जनरलाइज फॉर द मल्टीनोमियल, अभी मैं 2 के लिए लिखा हूं, यही चीज मैं n के लिए लिख सकता हूं, सो सेम थिंग कैन बी रिटन फॉर द n। तो इसमें यह है
कि मान लो ऐसा है x1 x2 xn-1, इट हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n p1 p2 अप टू pn-1। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा ये, तो दे विल आस्क यू दैट, तो पहला जैसे है कि आई कोई भी है ना, तो एक तो हम ये लिखेंगे, जैसे मान लो एक्स आई कॉमा एक्स जे हैज डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल क्या होगा, एन कॉमा पी आई कॉमा पी जे फॉर ऑल आई डिफरेंट फ्रॉम जे। तो अपना आई जे आप फेवरेट कोई भी दो नंबर चूज कर लो, 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 2 n समथिंग, है ना, तो ये हो जाएगा। और दूसरा ईच एक्स आई आपको पता ही है, ये फॉलो करेगा बाइनोमियल एन कॉमा पी आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू n। तीसरा एक्स आई गिवन एक्स जे इज इक्वल टू स्मॉल एक्स जे विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n माइनस एक्स जे, और एक्स आई का है ना, सो ये आएगा पी आई अपॉन 1 माइनस पी जे। यही था वहाँ पे जब हम लोग x1 गिवन x2 कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर में क्या था, जब x1 गिवन x2 कर रहे हैं तो 1 माइनस पी टू, पी वन अपॉन 1 माइनस पी टू, यही है, तो ये आ जाएगा फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, और बाकी तो लिख ही सकते हो। फोर्थ है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे, ये आएगा माइनस एन पी आई पी जे, प्रोडक्ट है फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे। ठीक, एंड आगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि रो है, सो आएगा माइनस रूट अंडर पी आई पी जे अपॉन 1 माइनस पी आई इंटू 1 माइनस पी जे, यही हो जाएगा। सो ऐसे आ जाएगा, ओके तो ये सब कुछ रिलेशन है। कुछ कन्फ्यूजन बताओ, एक मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, अप्लाइड क्वेश्चन जो है ना, जैसे अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि कैसे, जैसे बाइनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, मल्टीनोमियल का भी वर्ड प्रॉब्लम होता है, आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा कि हाँ मल्टीनोमियल लगेगा, जहाँ पे एक ट्रायल के पास मोर देन 2 आउटकम्स हैं और आउटकम्स इक्वली लाइकलीज हैं, और इक्वली लाइकली तो है ही, साथ में इंडिपेंडेंट भी है, हर बार इक्वल IIDs हैं, मतलब जो भी ट्रायल्स हैं, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार सेम है, और मोर देन 1 2 ईच ट्रायल विल हैव मोर देन 2 आउटकम, 3 4 5। एग्जांपल के लिए मान लो ये है कि लेट अ बॉक्स हैज 20 रेड, मान लो 10 ब्लैक एंड 5 क्या लिखूं, रेड ब्लैक वाइट, मान लो वाइट बॉल्स अभी के लिए, या वाइट मार्बल्स, तो इस तरह से है। नाउ वी ड्रॉ 3 मार्बल्स एट रैंडम, तो 3 के बजाय 4 कर देता हूं, मान लो 4 मार्बल्स एट रैंडम करूंगा तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाएगा, मतलब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ तो यू कैन नॉट यूज बाइनोमियल, यू कैन नॉट यूज मल्टीनोमियल, यू कैन नॉट यूज ट्राइनोमियल, है ना। बाइनोमियल, बर्नौली, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, मल्टीनोमियल, ये सब यूज करने के लिए विथ रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, विदाउट रिप्लेसमेंट ये सब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या दिक्कत होता है, हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड कर जाएगा, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार डिफर करेगी। तो ये ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, है ना। सो वी ड्रॉ 4 मार्बल 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट होगा तो नहीं लगेगा ये मल्टीनोमियल, विथ रिप्लेसमेंट, है ना, मार्बल 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ये आपके पास है। वी ड्रॉ 4 मार्बल्स 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो 1 by 1
with replacement, then find the probability that of getting one red and one black marbles. यही है, देखो। तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है 4 बार हेड आएगी, उस तरह केस है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, वन रेड एंड वन ब्लैक मार्बल। तो ये समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो ठीक है, समझो क्वेश्चन को। तो एक मेरे पास बॉक्स है जिसमें 20 रेड 10 ब्लैक 5 वाइट मार्बल्स हैं। टोटल कितने हैं? 35। तो 35 टोटल है। तो ये तो 35 हो गया टोटल इसमें है, जो इस तरह से है। ओके, अब क्या करना, हम इसमें कितने ड्रॉ कर रहे हैं? वी आर ड्रॉइंग 4 मार्बल्स। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज स्मॉल एन? आपको याद है ना, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? 4 है ना, कि कितने आप ट्रायल मतलब कितने बार ड्रॉ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल इज 4 एक्चुअली, ध्यान दो। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल। बाइनोमियल में भी कॉइन को कितनी बार टॉस किया वो ट्रायल है ना। जैसे कोई बॉक्स ही है, उसमें 20 रेड है, मान लो 20 रेड 20 वाइट है, वी ड्रॉ 5 बॉल्स या 5 मार्बल्स। तो एन इज 5 एक्चुअली, नंबर ऑफ ट्रायल। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल। अब P1 तो मैं पहले x1 x2 डिफाइन कर देता हूं। सो x1 इज नंबर ऑफ रेड मार्बल्स एंड x2 डिफाइन कर दूंगा नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स। ठीक, तो सपोर्ट क्या हो सकता है इसका? 0 1 2 कितने ड्रॉ किए? 4 तक। तो 0 1 2 3 4, इसका भी सपोर्ट 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये सक्सेस 1 इज रेड, सक्सेस 2 इज ब्लैक और फेलियर इज रिमेनिंग 1 वाइट। तो वाइट इज फेलियर हेयर। अब x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2? सो नॉट बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? एक सक्सेस एक फेलियर, बस इतना ही होता है ना, सक्सेस या फेलियर। यहाँ 3 आउटकम है, सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर। तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्राइनोमियल n कॉमा P1 कॉमा P2। अब बताओ P1 कितना होगा, P2 कितना होगा, जिन लोगों को समझ आ रहा है? 4/7 2/7। तो है ना, तो P1 क्या होता है? The probability of success 1 in each trial. P is the probability of success in each trial. तो probability of success 1 in each trial. तो success 1 is, मैंने रेड दिया यहाँ पे, रेड success 1। तो रेड आने की, एक ट्रायल में रेड आने की क्या probability है? There are 20 out of 35. What is the probability of getting black in one trial? So it is 10 out of 35. हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? So now the question is actually they are asking you to find, तो यही लिख देता हूँ। So they are asking you to find probability of getting x1 is 1 and x2 is 1. तो PMF क्या कहता है? n factorial x1 factorial x2 factorial n minus x1 minus x2 factorial, फिर आ जाएगा P1 की पावर x1 P2 की पावर x2 1 माइनस P1 माइनस P2 की पावर n माइनस x1 माइनस x2। ये एक्चुअली PMF है। तो आपका यहाँ x1 1 है, x2 भी 1 है, n 4 है, रख दो यहाँ पे। तो मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए था x1 इज 1 एंड x2 इज 1। तो यहाँ तो एक्चुअली मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर x1 इज स्मॉल x1 एंड x2 इज स्मॉल x2, यही है। तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे कितना? n कितना? 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, रिमेनिंग कितने? अब तुम खुद सोचो, 4 बॉल तुमने ड्रॉ किए, तुम कह रहे हो एक रेड आना चाहिए एक ब्लैक आना चाहिए। तो सक्सेस 1 1 आना चाहिए, सक्सेस 2 1 आना चाहिए, रिमेनिंग बचे कितने? 2। तो दैट विल बी फेलियर ऑब्वियसली। जैसे कॉइन को टॉस करे 10 बार, बोलते हैं 4 बार हेड आना चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम ये बोल रहे हो कि 6 टाइम टेल आना चाहिए, नहीं बोल रहे हो तभी हिडन है वो। तो यहाँ पे वैसे ही है, व्हेन यू से कि एक रेड और एक ब्लैक आ रहा था, इनडायरेक्टली यू आर आल्सो सेइंग कि 2 व्हाइट आ रहा है, वो ऑब्वियस है, चाहे बोलो या ना बोलो, है ना, वो हिडन है। सो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एंड P1 इज 20/35
इसकी पावर 1, 10/35 की पावर 1, रिमेनिंग 1 माइनस P1 माइनस P2, तो यही आएगा जो बचा है 5 बटे है ना 5/35, सो ये आएगा 5/35, जो ये आएगा 5/35, चेक कर लो, इसकी पावर 2, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो 24/2 इसको ठीक से लिख लो। सो यहाँ आ गया 35 की पावर टोटल आ जाएगी 5, वहाँ देख लो 20 इंटू 10 इंटू 25, जो भी आएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नंबर क्या आया, इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्रोच पता हो, आप सॉल्व कर सको, वो तो आंसर अब मैच हो ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में मैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर देता तो क्या आंसर आता? जहां विथ रिप्लेसमेंट लिख रखा है उसको हटा के मैं अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर दूं तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? हाइपरजियोमेट्रिक, है ना। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है एवरीथिंग इज सेम, जस्ट वहां पे लिख दिया हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, बाकी सेम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन अगर लिखूंगा उस क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज 1, x2 इज 1, तब तुम्हारे पास जो बॉक्स है 20 रेड 10 ब्लैक 5 वाइट, तुम ड्रॉ कर रहे हो 4, है ना, यू आर ड्रॉइंग 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो टोटल तो तुम्हें कितने हैं 35 में 4, है ना। एनसीआर एनपीआर तभी यूज होगा काउंटिंग प्रिंसिपल में जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, तभी यूज होगा एनसीआर एनपीआर। तो यहाँ 35C4 यूज हो रहा है क्योंकि हम लोग कितने, हमारे पास बॉल्स हैं यहाँ पे टोटल 20 रेड 10 ब्लैक 5, मतलब इनडायरेक्टली 35 में से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 4। अब कितने वाइट है, सॉरी रेड कितने हैं 20, मुझे कितना चाहिए 1, कितने ब्लैक है 10, मुझे कितना चाहिए 1, बचे कितने 5, मुझे कितना चाहिए 2, क्योंकि 4 पूरे करने हैं, तो ये आंसर है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आएगा, तो उस केस में ये आंसर होगा 20 इंटू 10 ही आएगा 5C2 ना, और अपॉन जो भी आता है ये 35C4, इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर जो भी आएगा ये है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अभी क्लासेस कैंसिल करके घर जाना है, मतलब रात को ना बस मिलेगी नहीं मुझे लग रहा है क्लास के बाद। ठीक है, मैं देखता हूँ, तो मेनली तो एकलव्य क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी बैच तो ठीक है हो जाएगा। तो अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, है ना, बाकी क्लासेस मुझे लग रहा है कैंसिल करके मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो बाकी ऐप जिन लोगों ने कोर्स नहीं खरीदे खरीद लो, और उसको वहाँ पे मिल जाएगा। जी राज बताइए, सॉल्व हुआ कि नहीं प्रॉब्लम आपका? अरे हो गया सर, पूछ रहा हूँ प्रीवियस 5 रिकॉर्डिंग देखनी है सर, वो कहाँ से देख पाऊंगा? बस रात भर का इंतजार करो, कल सुबह तक सारे रिकॉर्डिंग ऐप पे होंगे, जितने लिंक डिस्क्रिप्शन में थे ना, जो डिस्क्रिप्शन लिंक थे ना, वो सारे लेक्चर्स आपको ऐप पे मिलेंगे उस कोर्स में जो आपने खरीदे हैं अभी। ठीक है सर, ठीक हाँ, कल सुबह तक वो सारे आपको वहाँ मिल जाएगा। है, ठीक है सर, थैंक यू। सारे बैच के नाम से आपको ओल्ड वाले न्यू वाले सब मिलेंगे वहीं पे, जितने लिंक थे वो सारे वहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।